बिहार में सियासी घमासान जारी है। सत्ताधारी पार्टी अपनी कुर्सी बचाए रखना चाहती है, तो वहीं विपक्ष सत्ता हासिल करने के लिए अपनी ओर से रणनीति तैयार कर रही है। बीजेपी और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के विवाद के बाद ये चर्चा तेज हो गई थी कि बिहार में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। हालांकि बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए सहनी के 3 विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया, जिसके बाद से सत्ता परिवर्तन का शोर थम गया था। लेकिन अब चर्चा है कि वीआईपी के बाद बीजेपी की नजर कांग्रेस विधायकों पर है। बिहार के सियासी गलियारे में ये चर्चा तेज है कि बिहार में कांग्रेस के 19 विधायकों में से 14 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और वो जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस बारे में बीजेपी अपनी तरफ से दावा कर रही है, तो कांग्रेस अपनी तरफ से दलील दे रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के दिन से ही लोग ये दावा करने लगे कि कांग्रेस के विधायक टूट रहे हैं। कोई कह रहा था 11 टूट रहे हैं, कोई कह रहा था 9 टूट रहे हैं, कोई कह रहा था 13 टूट रहे हैं। 1.25 साल हो गए चुनाव बीते हुए, हमारा एक भी विधायक नहीं टूटा। और एक बात जान लीजिए, जो उसूलों के पक्के होते हैं ना, वो पक्के होते हैं। और अगर कोई उसूलमंद नहीं है तो उसे फिर रोकना भी नहीं चाहिए। जो सिद्धांत का आदमी ना हो, उसूल का आदमी ना हो, विचारधारा का आदमी ना हो, वो किसी का नहीं होता है। वो ना कांग्रेसी होता है, ना भाजपाई होता है, ना समाजवादी होता है, ना वामपंथी होता है। वो सिर्फ मौका परस्त होता है। उसको रोकिए मत। लेकिन कांग्रेस में उसूल पसंद लोग हैं, ये कहीं नहीं जाएंगे, यकीन मानिए। कांग्रेस के सूत्रों की माने तो पार्टी आलाकमान को भी विधायकों के दलबदल का संकेत मिल चुका है। इसलिए हाईकमान अपनी निगरानी में सभी विधायकों को रखे हुए है। आपको बता दें कि वीआईपी के 3 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद बिहार में 77 विधायक बीजेपी के हो चुके हैं। अगर बीजेपी कांग्रेस के 14 विधायकों को अपने साथ लाने में कामयाब होती है, तो बीजेपी के बिहार में 90 से ज्यादा विधायक हो जाएंगे, जिसके बाद विधानसभा में बीजेपी के साथ साथ एनडीए भी मजबूत होगी। बिहार विधानसभा में 243 सीट है। इनमें 242 सीटों पर सदस्य हैं, लेकिन एक सीट अभी खाली है, क्योंकि विकासशील इंसान पार्टी के एक विधायक मुसाफिर पासवान के निधन की वजह से बोछा विधानसभा सीट खाली है। अब इस सीट पर उपचुनाव होने वाला है। बिहार में सत्ता पर काबिज होने के लिए 122 सीटों की जरूरत होती है, जिसमें एनडीए गठबंधन के पास 126 विधायकों का समर्थन है। महागठबंधन के पास 110 विधायक हैं। सत्ता पाने के लिए 12 विधायकों का ही महागठबंधन को समर्थन चाहिए। वहीं सत्ता पक्ष की अगर हम बात करें तो एनडीए के पास 126 विधायकों का समर्थन है, जिसमें बीजेपी का आंकड़ा 77, जेडीयू का 45, हम का 4 का है। वहीं अगर विपक्ष की बात की जाए तो आरजेडी के 75 विधायक हैं, कांग्रेस के 19 हैं, लेफ्ट के 16 हैं और इसके अलावा एआईएमआईएम के भी 5 विधायक हैं। कांग्रेस विधायक बिहार में टूटते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बिहार में ऑपरेशन वीआईपी के बाद तोड़फोड़ की सियासत तेज है और बयानबाजी भी खूब हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।